हेलो गाइस, सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो हम पढ़ने वाले हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स का मतलब। पहले तो मतलब क्या होता है बाय बैक ऑफ शेयर्स का? इसका मतलब होता है जब कंपनी अपने खुद के शेयर्स को परचेज कर लेती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। When a company has sufficient cash resources, जब एक कंपनी के पास बहुत ज़्यादा कैश रिसोर्सेज हैं, ठीक है, इट मे लाइक टू बाय इट्स ओन इक्विटी शेयर्स फ्रॉम द मार्केट। तब वो क्या करती है, अपने खुद के शेयर्स को मार्केट से ख़रीदने लग जाती है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे आ जाते हैं कि जिसको उन्होंने शेयर दिए थे वो उनसे शेयर वापस भी ले सकती है। और उसको उस टाइम पे तो सिर्फ या तो प्रीमियम देना पड़ेगा या पार पे वो शेयर्स वापस करने पड़ेंगे। तो उससे क्या होता है, कंपनी का और प्रॉफिट बढ़ जाता है, क्योंकि उसके फिर शेयर होल्डर्स कम हो जाते हैं, और शेयर होल्डर्स कम होने की वजह से जो अर्निंग पर शेयर है वो भी बढ़ जाता है। और क्या होता है कि शेयर होल्डर्स घट जाते हैं उसके, तो उनको डिविडेंड देने का भी वो नहीं रहता है, ठीक है। अगर डिविडेंड तो एक फिक्स इंटरवल पे देना ही पड़ता है, देते रहना पड़ता है। बट अगर आपके शेयर होल्डर्स कम हो जाएंगे तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए बायबैक किया जाता है। द शेयर दस बॉट बैक हैव टू बी कैंसल्ड, ठीक है। The effects of buyback are stated below. Effects क्या हैं buyback के? There is a reduction in the share capital equivalent to the face value of the shares purchased back. मतलब कि जब आपने शेयर्स दिए थे मार्केट के अंदर, तो फिर आपने जैसे कम पैसे लिए थे, लेकिन अगर आप किसी से उसके शेयर वापस लोगे तो वो आपको ज़्यादा में देगा, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि रिडक्शन हो जाती है शेयर कैपिटल में। A reduction in the number of shares outstanding without affecting its earnings and thus increase the company's earning per share. रिडक्शन हो जाता है नंबर ऑफ शेयर्स में, क्योंकि आपने अपने शेयर्स खरीद लिए। शेयर्स क्या होता है, जब आप किसी और को जैसे अपनी कंपनी का एक शेयर देते हो, लेकिन कम क्यों हो जाएंगे, क्योंकि आपने उससे उसके शेयर ले लिए तो फिर वो कम हो गए। अ पेमेंट फ्रॉम द बैंक ऑफ द कंपनी इक्विवेलेंट टू द प्राइस पेड फॉर बाइंग द शेयर्स, ठीक है। बैंक से पेमेंट देनी पड़ती है कंपनी को उतने के बदले जितने के आपने शेयर्स बाय किए हैं। द नेम्स ऑफ द शेयर होल्डर्स हु शेयर्स आर बॉट बैक, जो शेयर होल्डर्स से हम उनके शेयर्स वापस ले रहे हैं तो उनके नाम हटा दिए जाते हैं मेंबर्स की लिस्ट से रजिस्टर के अंदर। तो मैंने कहा ना कि भाई शेयर होल्डर कम हो जाते हैं तो फिर उनको डिविडेंड भी नहीं देना, ठीक है। विद द रिजल्ट दैट दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी डिविडेंड इन फ्यूचर। जैसा मैंने आपको बताया था, उनको अब कोई डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा।